हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसी मैथमेटिक्स 2019 के क्वेश्चन पेपर से प्रोबेबिलिटी की जो सम्स आए थे उसको थोड़ा देखेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। 2 balls are drawn from an urn containing 3 white, 5 red and 2 black balls। ये है, ठीक है, अर्न में 2 बॉल, यहां से 2 बॉल को आप ड्रॉ किए हो 1 by 1 without replacement। what is the probability that at least one ball is red? ये बोल रहे हैं ना। देखो, तो आपके दो केस होंगे। केस 1 क्या होगा कि दोनों ही रेड बॉल निकल जाए मेरा, ठीक है। और केस 2 क्या होगा, एक रेड निकल जाए और इन पांचों में से एंड 1 व्हाइट और 1 ब्लैक निकल जाए। ध्यान से समझो, एक रेड निकलेगा और एक कोई भी कलर निकल जाएगा, व्हाइट और रेड। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कि आपका दोनों रेड निकले, बोथ रेड। देखो, ये 5 बॉल्स में से आपको 2 बॉल्स चुनना होगा, मतलब 5C2 फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम क्या होगा, यहां पे 10 बॉल्स है टुगेदर, यानी कि 10C2 बोथ रेड। अच्छे, प्रोबेबिलिटी कि 1 रेड हो और जो दूसरा है वो या तो व्हाइट हो या तो ब्लैक हो। तो अब देखो, आप 5 रेड में से एक रेड चुनोगे एंड ये 5 व्हाइट और ब्लैक मिला के वहां से आप एक चुनोगे 5C1 फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम क्या है 10C2। फॉर्मूला मेरा वही है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या होता है, 5C2 मतलब 10, 10C2 मतलब 45। ये हो गया 5 × 5 by 45। ओके, तो प्रोबेबिलिटी की एट लीस्ट 1 रेड का क्या होगा, 10/45 मतलब के 2/9 प्लस ये हो गया आपका 5/9 मतलब 7/9। यही है प्रोबेबिलिटी की एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। या तो दोनों रेड होगा या तो एक रेड होगा और एक व्हाइट और ब्लैक में से कोई होगा। दोनों रेड मतलब फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 5 में से 2 5C2, टोटल इज 10C2। अच्छा, एक रेड मतलब रेड है 5 तो 5C1 लेंगे, बाकी जो 2 बॉल बचा है 5 बॉल है वहां से एक लेंगे तो 5C1, ठीक है। बाई टोटल आउटकम दैट इज 10C2। फिर दोनों को ऐड कर दो, हो गया। आप डेसिमल भी आंसर ला सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या दिया हुआ है, 2 बहुत ईजी है। इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बोल दिया इंडिपेंडेंट है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। याद रखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पी ए इंटू पी बी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। पी ए आपको दिया हुआ है 3/5 और पी बी दिया हुआ है आपको 2/3। ए यूनियन बी बोल रहा है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि पी ए इंटू पी बी होगा, मतलब माइनस 3/5 इंटू 2/3। देख लो ध्यान से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। ये पूरा हो गया, 15 एलसीएम हो गया, 5 3 टाइम्स, 3 5 टाइम्स माइनस ये 1 टाइम, तो ये कितना हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू 9 + 10 19, दैट इज 13/15। सही है, देख लो ध्यान से। इंडिपेंडेंट बोला है, इंडिपेंडेंट बोलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरा, पी ए इंटू पी बी, याद रखना है आपको। बाकी तो फॉर्मूला बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था क्वेश्चन पेपर में। क्या दिया हुआ है पढ़ लेते एक बार। बैग ए कंटेन 4 white ball and 3 black ball, while bag B contain 3 white ball and 5 black ball. 2 balls are drawn from bag A and placed in bag B. ठीक है, then what is the probability of drawing a white ball from bag B? Very easy. देखो ट्री डायग्राम बनाते हैं। मेरे पास 4 white बॉल था और 3 ब्लैक बॉल था एक बैग में। ठीक है, यहां से मैंने 2 बॉल निकाला तो 3 केस हो सकता है। केस 1, दोनों ही व्हाइट बॉल निकल जाए। केस 2, दोनों ही ब्लैक बॉल निकल जाए। या केस 3, एक व्हाइट बॉल निकल जाए और एक ब्लैक बॉल निकल जाए। अच्छा, 2 व्हाइट बॉल निकल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम क्या होगा? देखो 4 में से 2 यानी कि 4C2, टोटल आउटकम 7C2 होगा, है कि नहीं? 2 ब्लैक निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 3 ब्लैक में से 2 यानी कि 3C2 बाई 7C2, यही होगा ना। यहां पे एक व्हाइट और एक ब्लैक, मतलब 4C1 इंटू 3C1 बाई 7C2, यही होगा ना प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद बैग बी में आ जाओ। बैग बी का क्या दशा होगा? देखो 3 केस है। बैग बी में 3 व्हाइट था और 5 ब्लैक था। लिख लेते पहले, 3 व्हाइट 5 ब्लैक, 3 व्हाइट 5 ब्लैक। अब अगर 2 व्हाइट इसमें चला जा रहा है तो ये क्या होगा? 5 व्हाइट हो जाएगा ना। 2 ब्लैक जा रहा है तो 7 ब्लैक हो जाएगा। यहां पे एक व्हाइट और एक ब्लैक बढ़ गया मेरा। अब देखो यहां क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल? व्हाइट बॉल निकालने के क्या चांस है? यहाँ पे 5/10 है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। 5 व्हाइट बॉल है, 10 है टोटल बॉल। यहां पे देखो व्हाइट बॉल निकालने के 3/10, यहां पे 4/10। सो प्रोबेबिलिटी के आपका व्हाइट बॉल निकल जाए वो क्या होगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 4C2 बाई 7C2 मल्टीप्लाइड बाई 5/10 प्लस, अगेन देखते रहेगा ध्यान से, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 3C2 बाई 7C2 इंटू लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी याद है, प्लस लास्ट केस है मेरा यानी कि दिस इंटू दिस, यानी कि 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 3C1 बाई 7C2 इंटू 4/10। भैया इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ ही है। ठीक है, बड़ा इजी सम था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है देख लेते हैं। Given 3 identical boxes A, B and C. Box A contain 2 gold and 1 silver. Box B contain 1 gold and 2 silver, and box C contain 3 silver coins. A person chooses a bag at random. पहले बैग को चूज किया and took out a coin. If the coin drawn is silver, find the probability that it has been drawn from the bag which has remaining 2 coins also of silver. बेस थ्योरम। देखिए क्या बोल क्या रहा है कि 3 बैग है, A, B और C है। देखिए ध्यान से, A में आपका 2 गोल्ड, G फॉर गोल्ड, और 1 सिल्वर। ठीक है, B में आपका 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। C में आपका तीनों के तीनों सिल्वर है। ठीक है, तो पहले एक बैग चूज किया। अच्छा, बैग चूज कैसे कर सकते हैं हम लोग? बैग चूज करने का, बैग ए चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, 3 बैग है ना। बैग बी चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। और बैग सी चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, यही होगा ना। अब क्या बोलना है?
पहले तो बैग चुन लिया हम लोगों ने रैंडम। इफ अ कॉइन इज ड्रॉन ऑफ, इफ द कॉइन ड्रॉन इज ऑफ सिल्वर, सिल्वर कॉइन निकला है मेरा, तो यहां से सिल्वर कॉइन निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है बोलो? 1/3, यहां पे 2/3, यहां पे तो पूरा 1, 3/3 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यही है। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स विच हैज द रिमेनिंग 2 सिल्वर। मतलब सिंपल सा बात है कि बैग सी से निकलने के क्या चांस है। बेयस थ्योरम मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है बेयस थ्योरम पे, बहुत सारा सम किया है। तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, बैग सी फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1/3 इंटू 1, देखते रहना, 1/3 इंटू 1। टोटल आउटकम बैग ए का क्या होगा? 1/3 इंटू 1/3, 1/3 इंटू 1/3, प्लस बैग बी का क्या होगा? 1/3 इंटू 2/3, प्लस बैग सी का क्या होगा? 1/3 इंटू 1। यही होगा ना प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि वो बैग से निकला है जिसमें 2 सिल्वर अभी भी, मतलब बैग सी से निकला है। अब भैया 1/3 गया काम से, तो इससे हम 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1 ये कह सकते हैं, बिकॉज 1/3 नीचे से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 3 अगर एलसीएम लोगे आप तो ये 1 + 2 आपका, अच्छा ये तो देखो ना 2 है, 1/3 + 2/3 क्या होता है? 1 होता है, 1 + 2 होता है, मतलब दिस इज योर आंसर। सही है। बेयस थ्योरम का मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है जहां पे बहुत सारा सम मैंने किया है। मैं एक ही फॉर्मूला यूज करता हूं बेयस थ्योरम का, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ठीक है। चलो, और ट्री डायग्राम बनाएगा तो हमेशा सम्स बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट सम क्या है, और दिया है, तो पार्ट बी जो है 14 का पार्ट बी वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है, देख सकते हैं आप क्या दिया हुआ है। देखो पहले डेटा लिखते हैं, डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वे मीन, मीन का मतलब क्या होता है? एनपी, एनपी क्या दिया हुआ है आपको? 9, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3/2। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या होता है मेरा? रूट ऑफ NPQ, ये हो गया 3/2। थोड़ा इसको स्क्वायरिंग कर दो, तो NPQ क्या होगा? 9/4। NP का वैल्यू यहां बैठा दो, तो 9Q = 9/4, यानी कि Q = 1/4। अगर Q 1/4 है भैया तो P क्या होगा? देखो P क्या होगा? 1 - 1/4, तो P क्या होगा मेरा? 3/4। सही है। अब इस इक्वेशन में N × P, P है 3/4, Q है 1/4 = 9/4, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया 3 1 टाइम, 3 3 टाइम्स, यानी कि N का वैल्यू हो गया 12। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेरा क्या होगा? P + Q⁴n, यानी कि ये हो गया मेरा, P क्या था मेरा? 3/4 + 1/4 ⁴ 12। हो गया पहला पार्ट। अच्छा, उसके बाद और भी कुछ बोला है हमें, देखो बोला ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट 1 सक्सेस। एट मोस्ट 1 सक्सेस का मतलब क्या हुआ? एट मोस्ट 1 सक्सेस मतलब आपको निकालना क्या है? P0 + P1 निकालना, यही निकालना है ना। P0 क्या होगा? 12C0, देन P⁴0 Q⁴n यानी कि 12, प्लस P1 क्या होगा? 12C1 P⁴1 एंड Q⁴, 12 - 1 11 होगा, ये होगा ना। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, वेरी इजी, ठीक है। तो ये सब सम आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आए थे इन 2019। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।